फ्राइडे को यानी आज के दिन भी बाजारों में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला है। निफ्टी 50 लगभग 200 पॉइंट के आसपास टूटा। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि 25,000 का लेवल निफ्टी 50 ने नहीं तोड़ा, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं थोड़ा सा हम लोगों को एक सपोर्ट देखने को मिला। क्लोजिंग के वक्त तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आया है। सेंसेक्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिला। इसमें भी लगभग 750 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि अमेरिका का जो डाउ जोन्स का फ्यूचर है उसको देखें तो वो इतना ज़्यादा दबाव में नहीं, 100 पॉइंट के आसपास का प्रेशर वहाँ पर भी है, तो वहाँ से कोई ऐसी ख़राब खबर तो नहीं आई। निफ्टी मिड कैप की अगर बात की जाए, जो मिड कैप का इंडाइसिस है यहाँ पर काफ़ी प्रेशर रहा, ये भी 0.25% के आसपास टूटा। स्मॉल कैप की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इस वजह से ज़्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो लाल निशान में देखने को मिल रहे होंगे। 2% के आसपास निफ्टी स्मॉल कैप का इंडाइसिस टूटा है। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा इंडाइसिस जो होता है, जो पूरे बाजार की दिशा को तय करता है, निफ्टी बैंक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। लगभग 1.25% निफ्टी बैंक हम लोगों को टूटते हुए देखने को मिला। यानी कह सकते हैं बाजार में लगातार प्रेशर का माहौल है। कहीं भी कितनी भी पॉजिटिव खबर आने के बाद भी बाजार में कोई अच्छा माहौल देखने को नहीं मिला। जबकि 2 दिन पहले ही खबर आई थी, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कई सारे अनाउंसमेंट देखने को मिले थे, ट्रेड डील को लेकर भी खबर आई थी। साथ ही हम लोगों को जो जियोपॉलिटिकल ग्रीनलैंड का मामला देखने को मिल रहा, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव कमेंट आए थे। उसके बावजूद बाजार पर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? ऐसा इसलिए हो रहा है कि क्योंकि रुपीज़ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है। एफआईआई की तरफ से लगातार बिकवाली देखने को मिल रही है। आज के दिन अगर रुपीज़ का भाव देखें, आप लोग देख सकते हैं डॉलर के मुकाबले रुपया अगर देखा जाए 91.95 पर पहुंच चुका है। तो यानी कि इतनी ज़्यादा कमज़ोरी हमें देखने को मिल रही है, जो कहीं ना कहीं एक ये दर्शाता है कि अगर ऐसा ये कंटिन्यू रहता है तो एफआईआई लगातार बाजार से निकलते हुए देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों एफआईआई जो होते हैं वो दोस्तों अपना कन्वर्जन डॉलर में ही लेकर जाते हैं। जो भी उनकी होल्डिंग यहाँ पर रहती है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट उनका होता है, तो रुपये कमज़ोर होने की वजह से वो कहीं ना कहीं डेप्रिसिएट हो जाता है। तो यही वजह है एक, जो हम लोग को बाज़ार में दबाव देखने को मिल रहा है। दूसरा एक रीज़न आप लोग मान सकते हैं, 1 फरवरी को बजट आएगा, तो बजट को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी बाज़ार में देखने को मिल रही है। रही सही कसर आज के दिन एक खबर ने पूरी कर दी, वो है दोस्तों अडानी ग्रुप को लेकर। अडानी ग्रुप के जितनी भी कंपनियां, सभी में हम लोगों को 14% तक की गिरावट देखने को मिली। आप लोग देख सकते हैं एसीसी सीमेंट अडानी ग्रुप की कंपनी 3% के आसपास की इसमें हमें गिरावट देखने को मिली। अडानी एंटरप्राइज निफ्टी 50 का पार्ट है, 11% तक ये कंपनी टूट चुकी है। अडानी ग्रीन एनर्जी की बात करेंगे, इसमें भी 14% तक की गिरावट देखने को मिली। हालांकि अडानी ग्रीन एनर्जी के Q3 के रिजल्ट भी आए, मार्केट टाइम में रिजल्ट का भी रिएक्शन इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला। अडानी पोर्ट की बात करेंगे, निफ्टी 50 की कंपनी, इसमें भी 7.5% तक की गिरावट। अडानी पावर 5% तक ये टूटा। अंबुजा सीमेंट में भी 5% की गिरावट। अडानी टोटल गैस भी 5% तक टूटा। अडानी बिल्मोर और एनडीटीवी, इनमें भी हम लोगों को आधा से 4% तक की गिरावट देखने को मिली। तो दोस्तों एक खबर आई, और खबर है अमेरिका से, और ख़ास तौर पर वो खबर जुड़ी हुई है अडानी ग्रीन एनर्जी से। तो इस खबर के आने के दौरान ही इन कंपनियों में हम लोगों को गिरावट देखने को मिली। अब खबर क्या है दोस्तों, आपको पता ही है कि अडानी ग्रीन एनर्जी का एक रिश्वतखोरी का मामला हमें देखने को मिल रहा था। जो अमेरिका के जो SEC है, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, जैसे हमारे यहाँ सेबी होता है वैसे ही वहाँ पर SEC है, तो वहाँ पर इस मामले की हमें जांच देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इसमें अब क्या अपडेट आया है? इसमें अपडेट ये है कि इन पर आरोप थे कि अडानी ग्रीन एनर्जी ने कुछ ऑर्डर पाने के लिए रिश्वतखोरी की है, यानी कि कुछ पैसे वैसे देकर इन्होंने टेंडर को हासिल किया। कुछ ऐसी खबरें देखने को मिली थी मीडिया में, जैसा चल रहा है इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। तो दोस्तों खबर क्या थी? खबर देखने को मिल रही थी कि अमेरिका में इसको लेकर लगातार सुनवाई के लिए, जांच के लिए भारत सरकार की तरफ से अडानी ग्रुप को समन देने के लिए प्रयास किए जा रहे थे। 12 से 13 महीने से लगातार ये प्रक्रिया देखने को मिल रही थी, लेकिन भारत सरकार की तरफ से इस मामले में अडानी ग्रुप तक समन नहीं पहुंचाए गए थे, ऐसा यानी कि ऐसा ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बताया जा रहा है। तो रिपोर्ट्स के अगर मुताबिक देखा जाए
तो यूएस का जो रेगुलेटर यानी कि एसईसी इसने क्या किया है, अब दोस्तों कोर्ट में दोस्तों इन्होंने अपील की है, अर्जी दी है। इनका कहना है कि अब डायरेक्टली ये जो भी और तरीके हैं उसके जरिए अडानी ग्रुप यानी कि खासतौर पर देखा जाए गौतम अडानी और सागर अडानी को लीगल समन जारी किए जाए, इनको परमिशन दी जाए। यानी कि भारत सरकार के जरिए ना होकर अब ये ईमेल के माध्यम से या फिर और भी जो भी माध्यम है उसके जरिए समन जारी करने के लिए इनको परमिशन दी जाए। जैसे ही ये खबर बाजार में आई और पूरे अडानी ग्रुप में हम लोगों को प्रेशर देखने को मिला। हालांकि ये ब्लूमबर्ग के मुताबिक रिपोर्ट है दोस्तों, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं और जिस न्यूज़ वेबसाइट से ये चल रही है वो भी खुद कह रहे हैं कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, उनका भी कोई इससे लेना देना नहीं है। तो इसी रिपोर्ट की वजह से हम लोगों को अडानी ग्रुप की कंपनी में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला और अडानी ग्रुप में प्रेशर आता तो दोस्तों डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरे बाजार के ऊपर इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिल जाता है। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि इस खबर को बताने का क्या मकसद है, यानी कि बाजार में गिरावट हो चुकी है, अडानी ग्रुप में गिरावट हो चुकी है, तो अब आप इस खबर को क्यों बता रहे? तो दोस्तों अगर कल का आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, ये वीडियो बाजार बंद होने के बाद डाला गया था। इसमें हम लोगों ने क्लियर खबर को कवर किया था कि अडानी यूएस कोर्ट मामला, और यही खबर हमने एक दिन पहले बताई थी, यानी कि खबर पहले बता दी थी और आज इस खबर का इम्पैक्ट हम लोगों को इस ग्रुप के ऊपर देखने को मिला। तो चाहे तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं क्या क्या बातें इस वीडियो में बताई गई थी। तो यही एक मेन वजह है अडानी ग्रुप में गिरावट का, साथ ही पूरे बाजार पर प्रेशर आने का। साथ ही अडानी ग्रीन एनर्जी के रिजल्ट भी आए, वो भी काफ़ी चौंकाने वाले रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। कंपनी ने रिपोर्ट किया है अपना पैट यानी कि जो हाथ में पैसा आया है, रेवेन्यू वगैरह टैक्स वगैरह देने के बाद कितना 99% तक घटकर आया है। 5 करोड़ कंपनी ने पैट रिपोर्ट किया, हालांकि रेवेन्यू कंपनी का 12% तक बढ़कर आया है। इस बार कंपनी ने जो रिजल्ट जारी किए उसमें 5 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल इसी तिमाही में 474 करोड़ का पैट देखने को मिलता था। रेवेन्यू 2618 करोड़ रहा, 12% की ग्रोथ, जो पहले 2340 करोड़ के आसपास था। कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम पावर सप्लाई का देखें तो यह 21% तक बढ़कर आया, 2420 करोड़ के आसपास। एबिडा कंपनी का हम लोगों को 23% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला, 2270 करोड़ के आसपास। कंपनी ने नेट लॉस रिपोर्ट किया 41 करोड़ का दिसंबर के क्वार्टर में, और कह सकते हैं 492 करोड़ से ये घटकर आते हुए देखने को मिला। साथ ही ओवरऑल कह सकते हैं दोस्तों कंपनी के काफ़ी घटिया नंबर देखने को मिले, खराब नंबर देखने को मिले हैं। इस वजह से भी अडानी ग्रीन एनर्जी पर हम लोगों को इसका प्रेशर देखने को मिला। इससे पहले अडानी टोटल गैस और अडानी एनर्जी सॉल्यूशन यानी जिसको पहले अडानी ट्रांसमिशन कहते थे, उनके भी रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। इतने अच्छे रिजल्ट उनकी तरफ से पेश नहीं किए गए, जिस वजह से कह सकते हैं कि ये ग्रुप अभी थोड़ा प्रेशर में देखने को मिल रहा है। तो चाहे जरूर आप इन खबरों को डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति को बना सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।